प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 मार्च सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 42 पद संख्याएँ 1 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इससे संभालता हूँ। मैंने इससे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करें। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, बाज़ारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह ना तो कुचलता हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और ना धधकती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थाकता है और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उनकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12 वाक्य 1 से 11 तक। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहाँ यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहाँ हैं। वे यीशु के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरुस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण
बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस 40 के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। 40 का अंतिम सप्ताह, पुण्य सप्ताह, हम सब विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण समय है। पिछले कई दिनों से हम लोग प्रार्थना में, उपवास, त्याग, तपस्या और पवित्र वचन के पाठ में समय बिताते आ रहे हैं और ये सप्ताह हमारे लिए अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। और इस सप्ताह में विशेष करके हम कुछ ज़्यादा ही समय प्रार्थना, मनन, चिंतन में बिताएंगे। इस सप्ताह में प्रभु यीशु के दुख भोग से संबंधित बातें हमें, संदेश हमें पढ़ने को मिलते हैं। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 से लिया गया था। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जन्म से पहले ही उसके जन्म के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके कार्य के बारे में इतनी स्पष्ट भविष्यवाणी हुई है जितनी प्रभु यीशु के बारे में। यशायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु यीशु के जन्म के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणी हुई है, हम जानते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु के जीवन और कार्यशैली के बारे में आज के पहले पाठ में सुंदर भविष्यवाणी हमें पढ़ने को मिली है। प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ, यशायाह नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणी प्रभु यीशु में अक्षरशः पूर्ण हो जाती है। एक एक शब्द ऐसा लगता है कि यीशु के जीवन को देखकर लिखा गया है। जरा सोचिए, पहले पाठ में हमने सुना, यह मेरा सेवक है। यशायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु यीशु को एक सेवक कहा गया है। अंग्रेजी में कहा जाता है सफरिंग सर्वेंट, ईश्वर का पीड़ित सेवक, जो पीड़ा सहने वाला, दुख सहने वाला सेवक। यीशु वह सेवक हैं। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। आगे लिखा है, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु बराबर सुना करते थे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आगे लिखा है, मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। लूकास अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुना सकूं। आगे लिखा है, ये ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, बाजारों में कोई इसकी आवाज नहीं सुनता। प्रभु यीशु विनम्र थे, इतना कार्य करते थे, सुसमाचार की घोषणा करते थे, लेकिन एक उद्दंड, घमंडी उद्घोषक के रूप में नहीं, बल्कि नम्र बनकर, नम्रता के साथ। आगे लिखा हुआ है, ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। बहुत सुंदर वचन है। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है, जो टूटा पड़ा है उसको तोड़ता नहीं है, उसको सीधे करने का प्रयास करता है। और न धुआंती हुई बत्ती को बुझाता है, जो बत्ती बुझबुझा रही है, जो बुझने वाली है, उसको भी नहीं बुझाता है, बल्कि उसको और जिंदा करने का प्रयास करता है। प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन में, विशेष करके उनके सुसमाचार की घोषणा के समय, यही हमें देखने को मिलता है। आशा भरने वाला, टूटे हुए लोगों को सहारा देने वाला, बुझने वाले बत्तियों को जिंदा रखने वाला। आगे, यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह न तो थकता है और न हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी हुई, ये सारी भविष्यवाणियाँ यीशु में पूर्ण हो जाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया। प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यालू में
शिष्यों से यही कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। प्रभु यीशु के द्वारा हमारे साथ ईश्वर का एक नया विधान, एक नवीन विधान स्थापित हुआ है। आगे लिखा हुआ है, तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यही तो प्रभु यीशु ने किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह भी एक सच्चाई है कि ईश्वर के मन में आप और मेरे लिए भी एक योजना है। इसी तरह हो सकता है कि उसकी भविष्यवाणी नहीं हुई है, हो सकता है शब्दों में प्रकट नहीं हुई है, लेकिन ईश्वर के मन में एक योजना है आप और मेरे लिए। जब हम ईश्वर की योजना के तहत आ जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, जैसे यीशु के जीवन में वह भविष्यवाणी पूरी हुई, हमारे जीवन में भी वो सारी योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को लाजरुस के घर पे भोजन करते हुए देखते हैं। हम जानते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में हमें प्रभु यीशु के अंतिम ब्यालू के बारे में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आगामी 3 अध्याय में प्रभु यीशु की अंतिम शिक्षाएं मिलती हैं। अध्याय 13 से पहले अध्याय 12 में प्रभु यीशु अपने मित्र लाजरुस के घर पे भोजन पे बैठते हैं। प्रभु यीशु लाजरुस, मार्था और मरियम को बहुत प्यार करते थे, हम जानते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि लाजरुस की बहन मार्था परोसती थी, लेकिन उसकी बहन मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है, मार्था कार्यों में व्यस्त थी, लेकिन मरियम प्रभु के चरणों पर बैठी थी। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में इसके बारे में पढ़ने को मिलता है कि कितना मरियम प्रभु यीशु के चरणों से लिपटती थी। मरियम के दिल में यीशु के प्रति बहुत प्यार था, एक आध्यात्मिक प्यार। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि वह बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों पर लगाती है। यह उसके व्यक्तिगत प्रेम का चिन्ह है, यीशु के प्रति समर्पण का चिन्ह है। लेकिन इस कार्य को यूदस करयोती एक दूसरे नजरिए से देखता है। हर कार्य को हम अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा यह मरियम की भक्ति और प्रेम का सुंदर प्रतीक था, लेकिन यूदस करयोती क्या कहता है, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। यूदस उस क्रिया को, उस कार्य को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखता है। उस दृष्टिकोण के बारे में यूहन्ना लिखता है, उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वो चोर था, उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वो उसे निकाल लेता था। यूदस करयोती के दिल में अपने स्वार्थ के प्रति ज्यादा लगाव था। उसने गरीबों की बात कही इसलिए नहीं कि गरीबों की पीड़ा दर्द से वह प्रेरित था, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए सुसमाचार कहता है कि वो चोर था। कभी कभी हमें समाज में भी यही देखने को मिलता है। गरीबों के बारे में बोलने वाले, गरीबों की सेवा की आवश्यकता के बारे में बोलने वाले बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि गरीबों की सेवा करने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्वार्थ से प्रेरित हैं। गरीबों के प्रति चिंता, गरीबों की पीड़ा से प्रभावित नहीं है, बल्कि स्वार्थ के लिए गरीबों के नाम पर प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे कार्य करते हैं। यह सही नहीं है, गलत है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं इसे छोड़ दो। इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। प्रभु यीशु एक सच्चाई को पेश कर रहे हैं कि मैं शारीरिक रूप से तुम्हारे साथ बराबर नहीं रहूँगा। ये प्रभु जानते थे, उनको नहीं मालूम था। इसीलिए प्रभु ने कहा इसे छोड़ दो। इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह किया है। प्रभु यीशु ने गरीबों को तिरस्कार नहीं किया, बिल्कुल नहीं।
ये वही प्रभु हैं जिन्होंने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में कहा, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, क्योंकि इन मेरे छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। यानी प्रभु वहाँ पे कहते हैं कि उनकी सेवा होनी चाहिए, उनके द्वारा तुम मेरी सेवा करोगे। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु एक और बात बताते हैं कि भक्ति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर भक्त के दिल में ईश्वर के प्रति सबसे ज़्यादा प्यार रहता है, और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्राथमिकताओं में सबसे पहला प्रभु है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, तुम सबसे पहले अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारे मन से, सारी आत्मा से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। पहला प्रभु, दूसरा पड़ोसी। पहला प्रभु, दूसरा पड़ोसी। प्रभु में पड़ोसी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यह होना चाहिए। पहला स्थान प्रभु को, दूसरा अन्य लोगों को। आगे सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु के कारण लाजरुस को भी मार डालना चाहते थे। कारण यह है कि लाजरुस के कारण बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करने लगे, क्योंकि यीशु ने लाजरुस को उसकी मृत्यु के बाद चौथे दिन जिंदा किया था। प्रभु यीशु के कारण लाजरुस को भी अपने प्राण गंवाने का मौका मिल रहा था। हम विश्वासियों के जीवन में ये लिखा हुआ है। संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में, आप लोगों को न केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने का बल्कि उसके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। हम कलीसिया के इतिहास में पढ़ते हैं कि लाखों लोगों ने यीशु के कारण और यीशु के नाम के लिए अपने प्राण गंवाए। ये लिखा हुआ है, ये स्वाभाविक है। यीशु के मूल्यों के अनुसार जीने से, यीशु के पीछे चलने से हमें दुख सहना पड़ेगा, यहाँ तक कि कभी प्राण भी गंवाना पड़ेगा। हम जानते हैं कुछ वर्ष पहले जब उड़ीसा के कंधमाल में हमारे विश्वासियों पर अत्याचार हुआ था, कितने लोगों ने यीशु के लिए अपनी जान गंवाई, अपनी जान का मूल्य चढ़ाया। हमें भी ऐसा करने का मौका मिल सकता है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस पुण्य सप्ताह में तेरे दुर्भोग पर मनन चिंतन करते समय तेरे लिए अपने आप को अर्पित करने, यहाँ तक कि अपने प्राण को गंवाने के लिए भी हमें सामर्थ्य दीजिए। एक ऐसा जीवन जीने के लिए कि हम यीशु के लिए जिए, यीशु के लिए मरें, हमें कृपा दीजिए। चाहे हम पारिवारिक हों, अविवाहित हों, हमारे संपूर्ण जीवन का मतलब यीशु बने। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं फिलिपी अध्याय 1 वाक्य 21 में, मेरे लिए जीना यीशु है, मरना भी यीशु है। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज से लेकर विशेष करके संपूर्ण पुण्य सप्ताह में तेरे दुर्भोग पर मनन चिंतन करते हुए तेरे पुनरुत्थान के सहभागी होने के लिए कृपा दीजिए। तेरे पुनरुत्थान का अनुभव करने के लिए कृपा दीजिए। वे जहाँ कहीं भी जाएं आज के दिन आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके जीवन में विशेष रूप से पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इन दिनों तो अपनी कृपाएं बरसा, तेरा सानिध्य प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी